आज पीएम मोदी का पुणे दौरा। एक मंच पर नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार। सबसे पहले पुणे के दगड़ूशेठ गणपति मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री। मंदिर में जाकर की पूजा। पुणे को प्रधानमंत्री देंगे मेट्रो की सौगात, दिखाएंगे हरी झंडी। कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र के सीएम भी मंच पर रहे मौजूद। पुणे एयरपोर्ट पर छाता पकड़े नजर आए। स्वागत के लिए पहुंचे थे बीजेपी नेता। आज भी मणिपुर के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित। विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा। सरकार का जवाब, चर्चा से भाग रहा विपक्ष। अविश्वास प्रस्ताव पर 8, 9 और 10 अगस्त को होगी चर्चा। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे जवाब। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में प्रचार समिति का गठन किया। प्रचार समिति में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी शामिल। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में की चुनाव समिति की घोषणा। कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के संयोजक। हरियाणा के नूंह में कल के बवाल के बाद आज पसरा सन्नाटा। इक्का दुक्का दोपहिया वाहन सड़कों पर आए नजर। नूंह में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात। हालात नियंत्रण में। हरियाणा पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। नूंह हिंसा मामले में एक्शन शुरू। अब तक 21 एफआईआर दर्ज। हालात पर कंट्रोल। मिशन अभी अंडर कंट्रोल है जी। पहला मिलिट्री फोर्सेस की 13 कंपनियां आ चुकी हैं, 6 और आ रही हैं। अभी मैं और एसपी साहब जो है हम फ्लैग मार्च के लिए निकल रहे हैं, तो सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है। कर्फ्यू लगा हुआ है। नूंह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पनवार ने कहा पुलिस मामले की कर रही जांच। नूंह में कर्फ्यू लगाने की कही बात। हरियाणा के गुरुग्राम फरीदाबाद में आज सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद। फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में धारा 144 लागू। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद का बयान, योजना बनाकर की गई हिंसा। पहले भी यात्रा निकलती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। जो है इलाके के लिए भी बड़ी शर्मसार की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह की है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा हिंसा के पीछे कोई न कोई मास्टरमाइंड जरूर है। नूंह में हुई हिंसा में शहीद होमगार्ड के 2 जवानों के परिवारों को हरियाणा सरकार की इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिलेंगे 50 लाख रुपए। राज्य सरकार देगी 5 लाख रुपए। नूंह हिंसा पर कांग्रेस नेता सुरेश गुप्ता का बयान, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसा उत्पात समाज के लिए अच्छी बात नहीं। मेवात में हुई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा मेवात की हिंसा गुरुग्राम तक फैल गई। सोशल मीडिया की वजह से हिंसा फैली। हरियाणा के मेवात में कल भगवा यात्रा के दौरान हुआ था जमकर बवाल। उपद्रवियों ने सैकड़ों गाड़ियों को कर दिया था आग के हवाले। हरियाणा में बवाल के बाद भरतपुर में हरियाणा बॉर्डर से सटी 4 तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद। प्रशासन अलर्ट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी सफलता। मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत डिपोर्ट किया गया। आज राजस्थान में बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा। उद्धव शिवसेना बनाम शिंदे। शिवसेना मामला सुप्रीम कोर्ट में। नाम और चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर जल्द सुनवाई से इनकार। शिवसेना उद्धव गुट ने लगाई अर्जी। शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले की चुनौती। बिहार की जाति जनगणना के मामले पर आया फैसला, जारी रहेगी जाति जनगणना। पटना हाईकोर्ट ने रोक की अर्जी खारिज की। बिहार में जाति जनगणना 2 बार में हुई थी। सर्वे के खिलाफ दर्ज हुई थी कुल 8 PIL। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की दिक्कतें, जल्द समाधान का भरोसा दिया। 3 दशकों की दूरी के बाद अपनों से हुआ मिलन। 35 साल के बाद मां से बिछड़ा हुआ बेटा वापस आया। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिरा बुजुर्ग। तत्परता और बहादुरी दिखाते हुए होमगार्ड्स ने बचाई जान।
रामगढ़ में ग्रामीणों का अनोखा सा प्रयास। गांव में नहीं था खेल का मैदान तो ग्रामीणों ने खुद ही प्लेग्राउंड बना डाला। बक्सर में धान की फसल के लिए पहुंचाया जा रहा नहरों का पानी। सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली भी मुहैया करवाई जा रही। अयोध्या में डिप्टी सीएम नीतीश कुमार ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर भी मौजूद रहे। राजस्थान को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात। सीएम अशोक गहलोत ने 1514 गांवों के लिए 2422 करोड़ की सड़क परियोजना का अनावरण किया। सीएम अशोक गहलोत से मिला ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल। बोले गहलोत, राजस्थान कैनाल से होगी जल आपूर्ति। असम में पुलिस विभाग ने शानदार मिसाल पेश की। चाय बागान में काम करने वाले मजदूर के बच्चे को एक दिन के लिए बनाया गया शिवसागर जिले का डिप्टी कमिश्नर। श्रीलंका से 2 बच्चों के साथ रामेश्वरम पहुंचे पति पत्नी। कहा, आर्थिक संकट ने द्वीप राष्ट्र में जीवन को प्रभावी बना दिया। चमोली के पीपलकोटी में भीषण लैंडस्लाइड। पहाड़ों से भरभरा कर गिरे पत्थर। खचड़ू नाले में भी बार बार हो रही पहाड़ों से पत्थरों की बारिश। मलबा आने से पीपलकोटी में बना दलदल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू मनाली सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। बाढ़ और बारिश की वजह से 4 लेन को पहुंचा था नुकसान। कानपुर में भारी बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान। 2 मजदूरों की गई जान। भारी बारिश की वजह से मैनपुरी में बढ़ रहे आई फ्लू के मामले। अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। पन्ना के धार में नोएडा की मीना देवी को मिला 8.01 कैरेट का हीरा। कीमत करीब 35 से 40 लाख। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। सभा को एड्रेस। हुबली में ऑटो रिक्शा वालों ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ देने से नाराज। में चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को नोएडा पुलिस ने पकड़ा। सामान बरामद। तेलंगाना फैसला। अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चों के रूप में मिलेगी मान्यता। मेड्चल मल्क सेना ने हकीमपेट स्टेशन पर मीडिया ओरिएंटेशन जनसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। सभा को एड्रेस किया। रामेश्वर में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य। रोपड़ की रहने वाली 8 साल की सानवी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। माउंट एल्बर्स फतेह करने वाली बनी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही। सूरत के कपड़ा व्यापारी को मिला 50 लाख तिरंगे बनाने का ऑर्डर। 10 अगस्त तक पूरा करना है ये ऑर्डर। उज्जैन में भगवान महाकाल की निकली सवारी। भक्तों को हुए एक साथ 4 रूपों के दर्शन। श्रद्धालुओं ने चंद्रमौलेश्वर, मन महेश, शिव तांडव और उमा महेश रूप के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल की सवारी शुरू हुई। 5 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर 3 घंटे तक भक्ति का उल्लास छाया रहा। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगाई गई आकर्षक बेलपत्र प्रदर्शनी। बेलपत्र की भव्य तरीके से सजावट हुई। 153 साल से चली आ रही बेलपत्र प्रदर्शनी और बेलपत्र चढ़ाने की प्राचीन परंपरा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का 29वां जत्था रवाना। हर हर महादेव बम बम भोले के लगे जयकारे। बालटाल और पहलगाम के रास्ते श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा के करेंगे दर्शन। 1 महीने में 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा अमरनाथ के दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से बूंदी चित्र शैली के कलाकारों में उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर में हो रहे काम में योगदान देने की बात कही। उज्जैन के महाकालेश्वर में की जा रही बूंदी शैली में चित्रकारी। बूंदी के तारागढ़ फोर्ट में आज भी संरक्षित है इस शैली के चित्र। पीएम मोदी ने मन की बात में की थी बूंदी चित्र शैली की तारीफ। कई 100 साल पुरानी है चित्र शैली की ये कला।
उत्तरकाशी से बाबा केदार के दरबार में पहुंची देवडोलियां, लोगों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। मदुरई के कल्लानगर में मंदिर में भव्य रथ उत्सव आयोजित किया गया, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। देवास के नेमावर में 35 परिवारों के 190 लोगों की घर वापसी, अपनाया सनातन धर्म। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का चेन्नई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, लोक कलाकारों ने लोक नृत्य से बांधा समा। अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंची पाकिस्तानी हॉकी टीम, चेन्नई में 9 अगस्त को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अपने चिर प्रतिद्वंदी भारत से भिड़ेगा पाकिस्तान। कश्मीर घाटी में शहतूत की खेती के साथ कोकून उत्पादन को बढ़ावा, रेशम कीट का किया जा रहा है यहां पर पालन। सिल्क फार्मिंग से हो रही बम्पर कमाई, लोगों को मिल रहा रोजगार। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से आई गुड न्यूज, दुधवा में बढ़ा बाघों का कुनबा। टाइगर रिजर्व की सूची में 5वें स्थान पर पहुंचा दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी बाघों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। दुधवा में दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ, भारत में 50 सालों में 268 से बढ़कर 3167 हुई बाघों की संख्या। पैंतीस साल की सर्विस के बाद अजमेर की सरकारी स्कूल टीचर का ग्रैंड फेयरवेल, रिटायरमेंट यादगार बनाने के लिए पति ने रेंट पर मंगवाई लग्जरी लिमोजिन कार। माला पहनाकर टीचर आशा त्रिपाठी को दी गई अनोखी सी विदाई, फेयरवेल के दौरान डांस करते देखे गए टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मंगलुरु एयरपोर्ट पर एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक समारोह का आयोजन किया गया, एनडीआरएफ और एविएशन कर्मचारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किया मॉक ड्रिल। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, स्ट्रीट प्ले के जरिए विमेन एंड चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने, उससे बचने के तरीके के बारे में बताया। आत्म पुनर्विकास कॉन्सेप्ट का बढ़ा चलन, मुंबई के मुलुंड इलाके में लोगों ने अपने आशियाने का खुद ही पुनर्विकास किया। चांद की एक और कदम बढ़ा आगे, चंद्रयान 3 आज इसरो चालू करेगा थ्रस्टर्स। चंद्रमा की कक्षा से सिर्फ 6 दिन दूर चंद्रयान 3, 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने का है टारगेट। 100 रुपए की कटौती के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1680 रुपए हुई, जुलाई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 7 रुपए की मामूली बढ़ोतरी। इकोनॉमी के 8 प्रमुख इंडिकेटर्स माने जाने वाले कोर सेक्टर का ग्रोथ रेट जून में 8.2% की तेजी के साथ 5 महीने के हाई पर जा पहुंचा। एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के 15.5 लाख पैसेंजर्स को 557 करोड़ रुपए वापस करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगस्त सितंबर में सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की, जो 94-106% रहने का अंदाजा लगाया गया है। जुलाई में हायरिंग में 18% का उछाल दर्ज किया गया, मैन्युफैक्चरिंग और खपत में तेजी के साथ महंगाई में आई कमी से 2 साल में सबसे तेजी के साथ बढ़ी हायरिंग। एयर फ्लो प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी गोल्डन जुबली में कंपनी के कार्बन न्यूट्रल बनने की बात कही, पीएम के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य में सहयोग के लिए मेक इन इंडिया को अपनाने पर जोर दिया। एयर इंडिया और इंडिगो की 970 विमान डील को एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से मिली हरी झंडी, डिलीवरी के बाद देश के कई रूट्स पर हवाई सेवा शुरू होगी। भारतीय एयरपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा जब्त होते हैं पावर बैंक्स, बीसीएएस डायरेक्टर जनरल ने कहा, रोजाना पकड़ी जाती हैं 25,000 से ज्यादा प्रतिबंधित वस्तुएं। रूस की राजधानी मॉस्को पर फिर से ड्रोन अटैक, बहुमंजिला इमारत को बनाया निशाना, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। मिस्र के शहर अल अलामीन में दोनों नेताओं ने मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने अपने सीरियाई समकक्ष फैजल मेगदाद से मुलाकात की है। मध्य पूर्व और सीरिया के मौजूद हालात पर चर्चा की गई है। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से दूषित पानी छोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन का दौर जारी। जापानी और दक्षिण कोरियाई लोगों ने टोक्यो में जापानी प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का घेराव किया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में बड़ा प्रदर्शन। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा पर रोक की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक राजनीतिक रैली के दौरान आत्मघाती बम विस्फोट की संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की। बम विस्फोट में अब तक कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई। मशहूर अमेरिकी अभिनेता पॉल रूबिन्स का देर रात निधन। 70 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में समुद्र में गिरे छोटे विमान को बाहर निकाला गया। सोमवार को हुआ था यह हादसा। Dude, I got this on video. What the fuck? कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय करते नजर आ रहे लोग। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई। ओसियोस शहर उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली करने के आदेश दिए गए हैं।